हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्त, मुझे उतना दिन से टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था। पर आज से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को प्रतिदिन शाम 7 बजे वीडियो मिल जाए और आप लोग 30 क्वेश्चन का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आप लोग प्रतिदिन शाम 7 बजे लगा सकते हैं। जो बिहार एसएससी सीजीएल 4, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस, और आप लोग एनीबॉडी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग सेट लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न संख्या 1 से। आज का प्रश्न संख्या 1 कहता है, इनमें से किस राज्य से होकर मानक रेखा नहीं गुजरती है। तो मानक रेखा की बात करें तो मानक रेखा 5 राज्य से होकर के गुजरती है। जो आपका उत्तर प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, झारखंड से आपका मानक रेखा नहीं गुजरता है। यानी कि 3 इधर हो गया दोस्त, और एक आपका मध्य प्रदेश हो गया। एक आपका क्या हो गया? मध्य प्रदेश। और एक जो आपका हो गया वो आपका छत्तीसगढ़ हो गया। क्या हो गया? छत्तीसगढ़। यानी कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इससे होकर के आपका मानक रेखा गुजरती है। झारखंड राज्य से होकर के मानक रेखा नहीं गुजरती है, झारखंड से आपका कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 कहता है, अनुच्छेद 71 संबंध रखता है। अनुच्छेद 71 जो संबंध रखता है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। यानी कि कहने का मतलब है दोस्त कि ऑप्शन डी कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अथवा उससे संबंधित विषय। चुनाव यानी कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उससे संबंध रखता है अनुच्छेद 71। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 कहता है, महावीर वन जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर वन जीव जो अभयारण्य है दोस्त वो भारत के गोवा राज्य में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 4 पे। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है दोस्त वह है आपका इंडोनेशिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 5 पे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है वो आपका जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 कहता है, प्रमुख स्थल लोथल का खुदाई कब हुआ था। प्रमुख स्थल लोथल का जो खुदाई हुआ था दोस्त वो आपका 1974 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 7 पे। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की जो स्थापना की थी दोस्त वो आपका 1504 में किया था। जो आगरा शहर कहाँ है दोस्त, ये उत्तर प्रदेश राज्य का एक आगरा शहर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 8 पे। पैराशूट का खोज किस देश के द्वारा किया गया था। पैराशूट का जो खोज किया गया था दोस्त वो आपका फ्रांस के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। हेड एंड टेल्स किस व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ प्रसिद्ध पुस्तक है। तो हेड्स एंड टेल्स जो लिखा हुआ प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्त वो आपका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा हुआ प्रसिद्ध पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। बोरलांग पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। बोरलांग पुरस्कार की जो शुरुआत हुई दोस्त वो आपका 1973 से हुई। कब हुई? तो 1973 से हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 कहता है, भूपेन हजारिका पुल भारत के किस राज्य में स्थित है। भूपेन हजारिका जो पुल है दोस्त वो आपका भारत का असम राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। गैम्बिट किस खेल का एक प्रसिद्ध शब्दावली है। गैम्बिट नहीं होता है, ये आपका गैम्बिट होता है। तो किस खेल का एक प्रसिद्ध शब्दावली है।
तो ये आपका शतरंज जो खेल है उसका एक प्रसिद्ध शब्दावली है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज कब की गई थी? जीवाणु बैक्टीरिया की जो खोज हुई थी वो आपका 1863 ईस्वी में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 कहता है फूल खिलाने वाला हार्मोन्स को कहते हैं। फूल खिलाने वाला हार्मोन्स को हम लोग फ्लोरिजेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। ल्यूकीमिया के उपचार में उपयोग किया जाता है। ल्यूकीमिया के उपचार में जो प्रयोग किया जाता है वो आपका फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 16 पे। कोरंडम किस धातु का अयस्क है? कोरंडम जो अयस्क है वो आपका एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर किस स्थान पर स्थित है? भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वो आपका अलीपुर में स्थित है। अलीपुर कहाँ है दोस्त? तो अलीपुर जो है वो आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। मनुष्य के कपाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के कपाल में कुल हड्डियों की जो संख्या होती है वो आपका होता है 8। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। इनमें से कौन सा एक अदिश राशि है? तो ये आपका सवेंग सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्रीय सदिश राशि है, विस्थापन आपका सदिश राशि है, विद्युत जो धारा है ये आपका अदिश राशि है। विद्युत धारा जो है वो आपका अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। प्रश्न संख्या 20 कहता है शांति निकेतन धरोहर को यूनेस्को सांस्कृतिक में शामिल किया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? शांति निकेतन। तो शांति निकेतन को 2023 में यूनेस्को सूची में शामिल किया। ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 पे। प्रश्न संख्या 21 कहता है अंकिया नाट भारत का किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? अंकिया नाट जो है दोस्त वो आपका असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। पंडित किशन महाराज किस घराना का प्रसिद्ध तबला वादक थे? पंडित किशन महाराज जो थे वो आपका बनारस घराना का प्रसिद्ध तबला वादक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। 64वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 64वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। आपको अगर 42वां पूछे दोस्त ये आपका 1976 में हुआ था। यही आपका अगर 44वां पूछे दोस्त ये आपका 1978 में हुआ था। अगर यही आपका 73वां पूछे दोस्त ये आपका 1993 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। सीमेक्स किस देश का एक प्रसिद्ध शेयर सूचकांक है? सीमेक्स जो है दोस्त वो आपका सिंगापुर का एक प्रसिद्ध शेयर सूचकांक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो स्थापना हुई थी वो आपका 1975 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 26 पे। स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष हुई थी? स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुई थी दोस्त वो आपका 1972 में हुई थी। क्योटो की बात करें तो 1997 में हुई थी। रियो और पृथ्वी सम्मेलन की बात करें दोस्त वो आपका 1992 में हुई थी। और पेरिस सम्मेलन की बात करें तो ये आपका 2015 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत का जो प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय है ये आपका गुजरात के गुजरात राज्य के बड़ोदरा में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कहता है सूर्य की परिक्रमा करने में किस ग्रह को 687 दिन लगता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल ग्रह को 687 दिन लगता है, बुध को आपका 88 दिन लगता है और शुक्र को आपका 255 दिन लगता है और पृथ्वी को 365 पॉइंट कुछ दिन लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29। इटली का एकीकरण कौन सी सदी में हुई थी? इटली का जो एकीकरण हुई थी वो आपका 19वीं सदी में हुई थी।
तो चलिए आज का हम प्रश्न संख्या लास्ट पे चलते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 होगा। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, किसने कहा था? कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा ये आपका अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। तो चलिए हमने आज का 30 प्रश्न पूरा किया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है।